अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि रहुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन रब्बिग़फ़िर वरहम व अन्ता खैरुर राहिमीन रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िर ली व लिवलिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब रब्बि इन्नी लिमा अंज़लता अलैया मिन खैरिन फ़क़ीर रब्बि हबली मिनस सालिहीन रब्बि ला तज़रनी फ़र्दन व अन्ता खैरुल वारिसीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ सामिन किराम, आज हमारा जो लेक्चर है उसका उन्वान है अल्लाह का मोमिनों पर एहसान। मैं इस हवाले से आपके सामने चंद गुजारिशात पेश करना चाहूँगा कुरान और सही अहदीस की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम पर जो एहसानात किए हैं उसके हवाले से। सूरा नंबर 3 है, पारा नंबर भी 3 है। सूरा का नाम जो है सूरा आले इमरान, आयत नंबर 164 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, आऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम लक़द मनल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया इस आयत में कि बेशक अल्लाह ने मोमिनों पर एहसान फरमाया। एहसान क्या फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन पर यह एहसान फरमाया कि जब इनमें से ही एक अजीम रसूल भेजा जो इन पर अल्लाह की आयात की तिलावत करता है और इनके बातन और ज़ाहिर को पाक साफ करता है, इनको किताब और हिकमत की तालीम देता है, बेशक वो इससे पहले खुली गुमराही में थे। एहसान जतला कर जजा का मतलब जजा का तालिब होना, ये मायना मज़मूम है। अल्लाह ने बग़ैर तलब जजा के मोमिनों पर अपने इनाम और एहसान का जिक्र फरमाया है। आयात साबका से इस आयत के इर्तिबात के हिसाब से ज़ैल वजूहात बयान की गई हैं। इससे पहली आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अजमाली तौर पर लोगों के दो गिरोह बयान किए हैं। एक वो जो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करते हैं, दूसरे वो जो नाराज़गी के काम करते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुक्म अदोली करते हैं। अल्लाह ताला ने इन दोनों फरीकों की तफसील शुरू की। पहले जिक्र किया मोमिनीन का, दोनों फरीकों की तफसील शुरू की। पहले मोमिनीन का जिक्र फरमाया जो अल्लाह की रज़ा के लिए अमल करते हैं। अल्लाह ने इनमें से ही एक अजीम रसूल को भेजा और इन पर एहसान फरमाया जो इन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है और इनको कुफ्र और शिर्क की नजासत से पाक करता है, इनके अज़ा और कल्ब को हर किस्म के गुनाहों से बचा कर साफ रखता है, इनको किताब व सुन्नत की तालीम देता है। बाज़ मुनाफिकीन ने जंगे बदर के मौका पर एक चादर के मुतल्लिक ये कहा था कि शायद ये चादर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पास रख ली है।
تو اس پر اللہ رب العالمین نے اس کا رد کرتے ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برات اور نزاحت کو موقف کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ عظیم رسول ان کے شہر میں پیدا ہوئے، ان کے سامنے نشو نما پائی اور پوری زندگی میں اس نبی نے صادق اور امین رہے، امانت اللہ کی طرف بلانے اور دنیا سے بے رغبتی کرنے کے سوا ان سے کچھ ظاہر نہیں ہوا۔ اللہ نے صرف آپ کی برات اور نزاحت پر اکتفا نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ اس عظیم رسول کا وجود تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے، وہ تم کو بے دینی اور گمراہی سے پاک کرتے ہیں، تم کو علم و معرف سے نوازتے ہیں۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی سے کہا، اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے۔ اے امیر، ہم لوگ جاہل تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، مردار کھاتے تھے، بے حیائی کے کام کرتے تھے، رشتے توڑتے تھے، ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہم میں سے طاقتور کمزور کو دبا لیتا تھا اور اس کا حق کھا جاتا تھا، حتیٰ کہ اللہ نے ہماری طرف ایک عظیم رسول بھیجا جن کے نسب کو، ان کے صدق کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں، ہم اور ہمارے آباء و اجداد جن پتھروں اور بتوں کو پوجتے تھے اس کو ترک کر دیں۔ انہوں نے ہمیں تعلیم دی، سچ بولیں، امانت ادا کریں، رشتے جوڑیں، ہمسایوں سے اچھا سلوک کریں، حرام کام اور خون ریزی سے پرہیز کریں۔ انہوں نے ہمیں بے حیائی کے کام، جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ انہوں نے حکم دیا اللہ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ ادا کریں اور روزے رکھیں۔ یہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے مسند احمد میں روایت کیا۔ اللہ نے اس سے پہلی امتوں میں مسلمانوں کو نبی کے ساتھ جہاد کرنے کی تلقین کی تھی۔ اس آیت میں بتایا اس عظیم رسول کی بعثت تم پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، سو تم پر لازمی ہے کہ تم اپنی تمام تر قوتوں سے ان کے ساتھ مل کر جہاد کرو۔ نبیوں اور رسولوں کی بعثت کا عام انسانوں اور مومنوں کے لیے رحمت ہونا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مسلمانوں پر احسان قرار دیا۔ جس طرح کی بعثت مومنوں پر احسان کی طرح عموماً نبیوں اور رسولوں کی بعثت بھی عام انسانوں اور مومنوں پر احسان ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق آیت میں ارشاد فرمایا، سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 3 آیت نمبر 165۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 پارہ نمبر 6 آیت نمبر 165 میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، رسول مبشرین و منذرین
लिअला यकून लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतन बादुर रुसुली। हमने बिशारत देने वाला और डराने वाला रसूल भेजे ताकि रसूलों के बाद लोगों के लिए अल्लाह के खिलाफ किसी किस्म की गुंजाइश ना रहे। रसूल की नबूवत पर दलाइल और मोमिनीन पर एहसान। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में पैदा हुए, आपने वहीं नशोनुमा पाई। 40 साल तक अहले मक्का देखते रहे आपका रहन सहन, आपका उठना बैठना, आपका खाना पीना, सोना जागना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोला करते थे। आपकी जहानत और पारसाई, अमानत और दयानत का मसला लोगों के दिलों में बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिर्स व तमा, झूठ और बुराई और बेहयाई को कामों से हमेशा दूर रहते। लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन के नाम से पहचानते थे। फिर 40 साल की उम्र में अल्लाह के नबी और रसूल होने का दावा किया, तो कैसे यकीन किया जा सकता है कि जिस शख्स ने आज तक बंदों के मुतालिक कोई झूठ ना बोला हो, वो शख्स अल्लाह के मुतालिक कैसे झूठ बोलेगा। मुखालिफिन ने आपको दावा नबूवत से दस्तबरदार होने के लिए बड़ी भारी माली पेशकश की। अरब की हसीन औरतों से निकाह के लिए पेश किया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का पैगाम सुनाने से दस्तबरदार ना हुए। आपके चचा के जरिए आपको ये पैगाम भेजा गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या चचा जान, ये अगर मेरे दाहिने हाथ पर सूरज और बाएं हाथ पर चांद मिलाकर रख दें तो भी मैं अपना दावा से दस्तबरदार ना हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ियतें दी गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बायकॉट किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरा घराना बनु हाशिम का बायकॉट किया। अल्लाह ने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूर का इतलाक भी फरमाया है। सूरह माइदा आयत नंबर 15, सूरह नंबर 5। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आया और रोशन किताब। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नूर का इतलाक जायज़ है। नूर की दो सूरतें हैं, एक हिस्सी और एक मादी। जैसे सूरज, चांद और चिराग नूर है जो आँख से नजर आता है, और हिस्सी नूर अंधेरों को दूर करता है, और एक मानवी नूर है जो कुफ्र और गुमराही से निकलकर इस्लाम और हदायत की तरफ लाता है। इसका इदराक अक्ल से होता है। यही नूर अफजल है और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान भी इसी लायक है। तिलावत, तज़किया और किताब व हिकमत की तालीम का बयान। अल्लाह का इरशाद है, जो इन पर अल्लाह की आयात तिलावत करता है, यानी इन पर कुरान मजीद की तिलावत करता है। आयत का मायनी दलील है। कुरान मजीद के जुमलों को इसलिए आयात फरमाया है क्योंकि कुरान मजीद का हर जुमला अपनी बलागत के एतबार से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावा नबूवत के सिदक पर दलील है। वो चूँकि अहले लिसान थे, इसलिए हर जुमला से एक मफहूम को बगैर किसी तर्जुमा के जान लेते थे। इसकी तिलावत की वजह से इसके इजाज को भी समझते थे। इनके बातन को साफ करता है। तस्किया का मायने है पाक और साफ करना।
यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें इस्लाम की हदायत देकर इनके ज़ाहिर को साफ और इनके बातन को पाक करते हैं और इनको किताब और हिकमत की तालीम देते हैं। किताब की तालीम से मुराद है कुरान मजीद के मकासद का बयान करना और कुरान मजीद के हिफ्ज़ का हुक्म देना ताकि इन्हें बर वक्त कुरान मजीद के मायने समझ आ जाएं। और हिकमत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। किताब से मुराद ज़ाहिरी शरीयत है और हिकमत से मुराद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से शरीयत के इसरार और रमूज़ व मुआरफ हैं। या हिकमत से मुराद शरीयत के वो असूल जिन पर अमल करने से एक फ़र्द, एक ख़ानदान और एक मुल्क की इस्लाह होती है, जिसको तहज़ीब, अखलाक, तदबीर, मंजिल सियासत मदीना कहा जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, सूरत नंबर 59 है, सूरत हशर पारा नंबर 28 आयत नंबर 9, आऊज़ बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम वमन युका शुहा नफ्सिही फउलैइका हुमुल मुफ्लिहून। जो शख्स अपने नफ्स के बुखल से बचा लिया गया तो वही लोग कामयाब हैं। जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी चीज़ की मोहब्बत तुम्हें इसका ऐब देखने से अंधा और इसका ऐब सुनने से बहरा कर देती है। इसे इमाम अबू दाऊद ने अपने सुनन अबू दाऊद में रवायत किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हम पर एहसान है और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस एहसान के बदले हमसे कोई चीज़ नहीं मांगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये हम पर इतना बड़ा एहसान किया कि हमारे नबी, हमारे रसूल, तमाम नबियों के सरदार और उनकी उम्मत तमाम उम्मतों की सरदार। अब हमें भी चाहिए कि जैसा हमारा नबी पाक साफ, पाक बाज, रास्तबाज, हक गो है, हम भी उसके नक्शे कदम पर चलते हुए, उनकी पैरवी करते हुए दीन इस्लाम पर चलने की कोशिश करें। दिन रात दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ पढ़ा, पढ़ाया, सुना, सुनाया और जो हक बात आप लोगों तक पहुंचाई गई वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, और जो कोई कमी कोताही हुई वो मुझ बंदा नाचीज़ की तरफ से। अल्लाह ताला हमारे तमाम सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमारे बहन भाई वो जो सैलाब ज़दगान हैं बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में, जहाँ जहाँ सैलाब ज़दगान हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। और हम अल्लाह ताला से दुखी दिल से ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन्हें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और हुकूमत वक्त को भी चाहिए कि वो ऐसे आसमानी आफात और बलियात से बचने के लिए सतबाब करें और कोशिशें करें। और अदारा जात को भी चाहिए कि वो अपने मुसलमान भान भाइयों और पाकिस्तानियों के लिए, उनकी हिफाजत के लिए कोशिशें करें। और आप लोगों से अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों से इमदादी ताउन करें जो इस नेकी के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और जहाँ तक हो सके आप अपना हिस्सा सैलाब ज़दगान की मदद में डालें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों, तमाम लोगों को हक बात सुनने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और इस्लाम की दौलत से बहरामंद फरमाए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़त अम्मा यसिफून व सलाम अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी।
مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ وہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف اجازی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔